हेलो एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू टीच अबाउट पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस है क्या। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान है जिन वाक्यों के अंत में, तो जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं तो वह पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस को कैसे पहचानेंगे? अगर वाक्य के अंत में चुका था शब्द हो, चुकी थी शब्द हो, चुके थे शब्द हो, तब हम जान जाएंगे कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, यानी वाक्य है। उदाहरण के लिए रोहित मैच खेल चुका था। तो रोहित मैच खेल चुका था, लास्ट में क्या है? यानी वाक्य के अंत में, यहां पर वाक्य के अंत में चुका शब्द है, तो ये पहचान है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। क्योंकि मैंने क्या बताया था, यहां पर क्या लिखा है? जिन वाक्यों के अंत में चुका था, तो चुका था यहां पर है, तो ये पहचान है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इस तरह से हम पहचानते हैं। अगर वाक्य के अंत में चुकी थी आएगा तो वो भी पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, या चुके थे होगा तो वो भी पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। तो अब हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल्स। तो रूल्स है, सबसे पहले इसमें हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें किसका प्रयोग होता है? तो हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, यानी सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हेड। इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, हेड का। सब्जेक्ट उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेड। तो सब्जेक्ट के बाद हमें हेड लिखना है। और उसके बाद हम क्या लिखेंगे? उसके बाद हम लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखना। और उसके बाद वर्ब के बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना है। और ऑब्जेक्ट के बाद हमें क्या लिखना? ऑब्जेक्ट के बाद हमें क्या लिखना? ऑब्जेक्ट के बाद हमें लिखना अदर वर्ड। अदर वर्ड मीन्स अन्य शब्द लिखना है। यहां पर हमें अन्य शब्द। सबसे पहले हमें क्या लिखना है? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें हमें हेड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, यानी इस टेंस में सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, हेड। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वह किताब पढ़ चुका था, तो लास्ट में इसमें क्या? चुका था। तो ये पहचान है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, यानी सेंटेंस है। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे इसमें सब्जेक्ट। रूल्स देखिए, रूल्स क्या बताता है? सबसे पहले सब्जेक्ट इसमें क्या है? सब्जेक्ट है ही, तो ही सब्जेक्ट है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है? हेड। तो हेड लिखेंगे, सब्जेक्ट उसके बाद हेड, सब्जेक्ट हेड। अब हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें वर्ब क्या? पढ़ना वर्ब है, तो लिख देंगे रेड, READ, रेड। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है किताब, ये किताब ऑब्जेक्ट है, हम लिख देंगे बुक, BOOK, बुक। तो वह किताब पढ़ चुका था, ही हैड रेड बुक। तो इस तरह से हम ट्रांसलेट करते हैं। इसमें करना क्या है? इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा हमने, उसके बाद क्या लिखा? यहां पर सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, यानी हेड का प्रयोग किया गया, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसी तरह से हमें सेंटेंस बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, रोहित मैच खेल चुका था। तो रोहित मैच खेल चुका था, लास्ट में चुका था। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सबसे पहले हमें क्या लिखना है? सब्जेक्ट। उसके बाद सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? रोहित। हम लिखेंगे रोहित, ROHIT, रोहित। और रोहित के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेड का प्रयोग करेंगे। तो रोहित हेड। अब हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें वर्ब क्या है?
इसमें वर्ब है खेलना, तो खेलना वर्ब हम क्या लिखेंगे? प्लेड, PLAYED, प्लेड। रोहित हैड प्लेड। अब ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट है मैच, तो हम लिख देंगे लास्ट में मैच, MATCH, मैच। तो रोहित मैच खेल चुका था, तो रोहित हैड प्लेड मैच। ये प्लेड प्ले की थर्ड फॉर्म है, तो रोहित हैड प्लेड मैच। इस तरह से हम ट्रांसलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो फॉर एग्जाम्पल मोना जा चुकी थी, तो मोना जा चुकी थी, लास्ट में क्या है? चुकी थी। तो ये पहचान है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, यानी वाक्य है। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे? सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? मोना। मोना की स्पेलिंग क्या होगी? MONA। तो मोना, मोना सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद हमें हेड का प्रयोग करना है, तो मोना हेड। तो मैंने कई बार आपको बताया कि हमें पास्ट परफेक्ट टेंस में सिर्फ हेड का प्रयोग करना है, चाहे नाम हो, यानी ही, सी, इट, आई, वी, यू, देन, राम, सोहन, मोहन, सभी के साथ में हेड का प्रयोग करना है। तो मोहन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हेड का प्रयोग, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे? हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। इसमें वर्ब क्या है? जाना। तो जाना ये वर्ब है, तो लिखेंगे क्या? गो मीन्स जाना होती है, और थर्ड फॉर्म क्या होती है? थर्ड फॉर्म होती है गॉन, GONE, गॉन। तो मोना जा चुकी थी, तो मोना हैड गॉन। इस तरह से हम ट्रांसलेट करते हैं, तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल शिखर खाना खा चुका था, तो सेंटेंस क्या है? शिखर खाना खा चुका था, लास्ट में चुका था। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे? अब सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? शिखर, SHIKHAR, शिखर। अब शिखर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे हेड, शिखर हेड। अब हेड के बाद हम लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें वर्ब क्या है? खा चुका था, तो ये खा जो है वर्ब है, तो हम लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें वर्ब है खा, तो खाना का क्या होता है? ईट, और सेकंड फॉर्म होती है ईटन। तो शिखर हैड ईटन। अब क्या खा चुका था? खाना। तो खाने के क्या ऑब्जेक्ट होगा? फूड, FOOD, फूड। तो शिखर खाना खा चुका था, तो शिखर हैड ईटन फूड। तो इस तरह से हम ट्रांसलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रानी कपड़े पहन चुकी थी, तो रानी कपड़े पहन चुकी थी, लास्ट में चुकी थी। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है रानी। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? रानी, यानी रानी नाम है यहाँ पर, तो रानी, रानी। और रानी के बाद सब्जेक्ट के बाद हम हेड लिखेंगे, रानी हेड। और हेड के बाद हमें वर्ब लिखना है, तो वर्ब इसमें क्या है? पहन चुकी थी, तो ये पहनना वर्ब है। तो पहनने की इंग्लिश क्या होती है? वियर, वियर मीन्स पहनना। तो कपड़े पहना, वियर। और थर्ड फॉर्म क्या होगी? वोर्न। तो वियर फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है वोर, और थर्ड फॉर्म है वोर्न, WORN, वॉर्न। ये पहनना वर्ब है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे हम। तो वॉर्न, रानी हैड ऑर्न। अब ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है कपड़ा। तो कपड़े, कपड़े को इंग्लिश में कहते हैं क्लोथ, यानी क्लोथ मीन्स एक कपड़ा, और कपड़े है तो यहाँ पर हम क्लोथेस लिखेंगे, तो क्लोथेस। तो रानी कपड़े पहन चुकी थी, तो रानी हैड ऑर्न क्लोथेस। तो इस तरह से हम ट्रांसलेट करते हैं। और एग्जाम्पल, मैं किताब पढ़ चुका था, तो मैं किताब पढ़ चुका था, लास्ट में यहाँ पर क्या है? चुका था। तो ये पहचान है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? मैं। तो मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई। तो आई सब्जेक्ट है, और आई के बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब हेड लिखेंगे, तो आई हेड। अब हेड के बाद हम क्या लिखेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पढ़ना वर्ब है, तो लिखेंगे आई हैड रेड। तो आई हैड रेड। अब क्या पढ़ चुका था? बुक। तो BOO के बुक हम लिख देंगे यहाँ पर। तो मैं किताब पढ़ चुका था, तो आई हैड रेड बुक। क्या फॉर एग्जाम्पल तुम
जैसे हमें लिखना हो तुम जा चुके, यहां पर जा चुके थे, तुम जा चुके थे, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है तुम। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यू की इंग्लिश। सबसे पहले क्या लिखेंगे, यू की इंग्लिश, और यू के बाद हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब हेड, सब्जेक्ट के बाद हेड, और उसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब। तो इसमें वर्ब क्या, जाना, वर्ब है, तो लिख देंगे गोन, यू हैड गोन। तो इस तरह से हम ट्रांसलेट करते हैं। या फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल वे पतंग उड़ा चुके थे, तो इसमें लास्ट में क्या है, लास्ट में चुके थे, तो ये पहचान के पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें क्या है, वे सब्जेक्ट है, तो वे की इंग्लिश होती है दे, तो दे लिखेंगे, और दे के साथ हम हैड ही का प्रयोग करते हैं, यानी इसमें हैड ही का प्रयोग करते हैं। तो दे हैड, अब हैड के बाद हम क्या लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसमें वर्ब क्या है, ये उड़ाना। तो पतंग उड़ा चुके थे, तो पतंग उड़ाना वर्ब है, तो हम क्या लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो उड़ाना होता है फ्लाई, तो लिखेंगे फ्लोन, थर्ड फॉर्म फ्लोन, FLOWN। तो दे हैड फ्लोन, अब ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, दे हैव फ्लोन द काइट, यहां पर हम द काइट लिख देंगे, पतंग ऑब्जेक्ट है, वे पतंग उड़ा चुके थे, तो दे हैड फ्लोन द काइट। तो इस तरह से हम ट्रांसलेट करते हैं। तो आई होप पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस आप आसानी से सीख चुके होंगे थे। आई होप पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस आप आसानी से सीख चुके होंगे। तो इंग्लिश सीखने के लिए डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।